बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय नमः। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे यूट्यूब चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज के सत्संग में हम आपको एकादशी के बारे में बताते हैं, जो आज एकादशी का विशेष पर्व है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ये एकादशी को बन सके तो हर आदमी को इसका व्रत रहना चाहिए। ये एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है शास्त्रों में। एकादशी का व्रत जो है, इससे एकादशी का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, व्रत रहने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। जो हमारे अंदर में मलमूत्र भरा हुआ रहता है, तो दिन भर अगर निराहार रहते हैं हम, तो ये अंदर की आत्तें साफ हो जाती हैं करके ये व्रत रहा जाता है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है। और किसी प्रकार की भी जो हमारी आंतों में मलमूत्र भरा हुआ रहता है, वो साफ हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य को कि महीना में 2 बार जो एकादशी आती है, इसको जरूर व्रत रहना चाहिए। भले आप कुछ न करो, भगवान के नाम से धूप दीप अगरबत्ती दीपक जला के और व्रत रखना चाहिए। क्योंकि व्रत का जो महत्व है, एक तो भगवान के निमित्त भी हो गया, हमने आत्मा को शुद्ध किया और हमारी आत्मा भी शुद्ध हो गई। इसलिए इसको व्रत बहुत जरूरी है। हर आदमी को व्रत करना चाहिए। यह व्रत करने से भगवान भी हम पे प्रसन्न रहते हैं और हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाता है। भाई, जिस प्रकार स्नान क्यों किया जाता है? स्नान करते हैं शरीर की शुद्धि के लिए, भोजन करते हैं शरीर की तृप्ति के लिए, व्रत करते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए, भगवान का भजन करते हैं मन शुद्धि के लिए। तो इसलिए ये व्रत बहुत जरूरी है। व्रत को हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि व्रत में बहुत ही इसका महत्व है और वो गलत नहीं है, शास्त्र में बताया गया है। अब इसको घोड़ा गधा गाय भैंस बैल बकरी ये तो नहीं कर सकते, मनुष्य को ही करना चाहिए। परंतु किसी को देखो, सुबह से बिस्तर से नींद खुली और जो कोठी भरना चालू किए, तो पूरे दिन कुछ न कुछ खाते रहेंगे। तो होता क्या है, किसी किसी की जठर अग्नि जो है वो तीव्र होती है और वो हमेशा यही चाहती है कि बस तू खाते जा, डालते जा, मैं हजम करते जाऊँ और रिंगल्स करते जाओ, खेल खत्म और कुछ नहीं। इसलिए मन को संतुष्ट करके, और भोजन क्यों किया जाता है? भोजन किया जाता है, जो जीव आत्मा है, हमारी स्थूल शरीर जो है, इसको चलने के लिए भोजन किया जाता है। और स्नान करते हैं, हाथ पाँव की शरीर की शुद्धि, अपने आप में एक प्रकार की ताजगी होती है, इसलिए स्नान करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं स्नान करने से भगवान मिलते होते तो मेंढक तो पानी में रहता। अरे मूर्खानंद, मेंढक पानी में रहता, अब उसको भगवान मिलते कि नहीं वो तो वो जाने। लेकिन स्नान का मतलब ये है, शरीर की शुद्धि होती है। भाई, बगैर शरीर की शुद्धि करे हम लोग भोजन करते जाएंगे तो हमारे आत्मा से और मन से और शरीर से पूरा शरीर में एकदम सुस्ती टाइप की रहती है। इसलिए इसको स्नान करना जो है शरीर की शुद्धि है, भोजन करना वो शरीर के मन की तृप्ति है। इस प्रकार रहना चाहिए। एक बार क्या होता है, भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी वाली इतनी उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगा, जिसके करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जा छूटकर और उसके दरिद्र इच्छित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए मन से सुनो। एक बार भीमसेन से ने वेदव्यास जी से प्रार्थना की कि मेरे भाई पांडव, मेरी माता कुंती और मेरी पत्नी हमेशा मुझे यही कहती हैं। भीमसेन जी बहुत खाते थे, खाने बैठ जाए तो कुंटल 2 कुंटल एक बार में साफ। इसी प्रकार उन्होंने कहा है, एकादशी का व्रत करने के लिए आग्रह करते रहते हैं, लेकिन मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि, इसको जठर अग्नि कहते हैं, वक्र नामक अग्नि
का निवास होने से मेरे को हर समय भूख रहती है और उसको शांत करने के लिए मैं कुछ न कुछ खाता पीता रहता हूँ, इसलिए मैं भूखा रहकर कोई व्रत नहीं कर सकता। कृपा करके मेरे को कोई दूसरा व्रत बताइए जिससे यह संकट दूर हो सके। वेदव्यास जी ने कहा कि आपको एक माह में आने वाली 2 एकादशी का व्रत करना पड़ेगा जिससे आपको स्वर्ग मिल सके। भीमसेन बोला, मेरे को एक ही ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से और साल की एकादशियों में व्रत करने का फल मिल सके। वेदव्यास जी बोले, हे भीमसेन, तुम्हें जेठ शुक्ला निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले को काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, हिंसा और अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। और विधि यह है कि दशमी के दिन स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करके करना चाहिए। उसके बाद रात्रि में जल पूरी तरह से भरकर आचमन करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर और द्वादशी की कीर्तन और सत्संग करना चाहिए। प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र तथा धन दान को और फिर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से तुम्हें सब संकटों से छूटकर और वीरों में श्रेष्ठ कहलाओगे। भीमसेन ने वेदव्यास जी की कथा सुनकर निर्जला एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन तथा इच्छा अनुसार दान दिया, जिसके प्रभाव से वे सब संकटों से छूटकर और वीरों में श्रेष्ठ वीर कहलाए और सब सुखों को प्राप्त हुए। और फलाहार इस दिन और केरी का सागर रहना चाहिए। जो कच्चा केला होता है उसकी एक प्रकार से हलवा टाइप का या सब्जी टाइप का बना करके और लेना चाहिए। हमारे विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि यह कथा को निर्जला एकादशी की और सभी लोग श्रवण करके और अपना मानव जीवन को धन्य करें। अब व्रत रहना नहीं रहना आपकी मर्जी का काम है, ये तो हमारा बताने का काम है। जो हमें आदेश होता है आंतरिक आत्मा से कि आज ये काम किया जाए, आज ये प्रसंग बताया जाए, तो हम बताते हैं। अब मानना नहीं मानना आपका काम है मेरे प्यारे श्रोताओं। इसलिए हमारा तो धर्म के प्रति हमेशा आस्था रहती है कि हर मानव को धर्म के रास्ते पे चलाएं। अब चलना नहीं चलना आपका काम है, हमारा तो बताने का काम है। इसी के साथ ये एकादशी की व्रत कथा को हम आपको सुना रहे हैं। कृपया कर इसके श्रवण करके अपना मानव जीवन को धन्य करें। इस प्रकार हम आज का कथा सत्संग बस यहीं तक। ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नमो नारायण तस्सत्। ओम जय हो एकादशी महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।